हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरि बोल। कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur निताई गौर हरि हरि वो जय सचिनंदन गौर हरि की जय गौर पार्षद चर्चा बड़ी बैठा टेबल ऊपर जय श्रीमन नित्यानंद प्रभु की जय श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय नदिया नवद्वीप धाम की जय सचिनंदन गौर हरि की जय जय सच माता जगन्नाथ मिश्र की जय जय श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद की जय जय श्री वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज की जय 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 श्री राधेश्याम निताई गौर हरि हरि बोल निताई गौर हरि हरि बोल निताई गौर हरि हरि बोल। जय परम पूज्य परमाराध्य पतित पावन गुरुदेव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वज्रष्टोत्तर 87 श्रीमद श्रील भक्ति वयोपुरी गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि शास्त्र प्रणिपात करते हुए उनके श्री चरण कमलों में अहित की कृपा आशीर्वाद कामना करते हुए परम पूज्य परमाराध्य अष्टोत्तर 87 श्रीमद श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि शास्त्र प्रणिपात करते हुए उनकी कृपा आशीर्वाद करता हूँ। समस्त गुरु परंपरा गुरु आचार्य वृंद गुरु वैष्णव वृंद के श्री चरण में अनंत कोटि शास्त्र प्रणिपात करते हुए उनकी कृपा आशीर्वाद करना करता हूँ। हमारे साथ जितने भी भक्त जुड़े हैं जूम के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से, सभी वैष्णव वृंद, वैष्णवी वृंद, मातृवृंद, कथा पिपासु, श्रद्धालु भक्त वृंद, सभी के श्री चरण में अनंत कोटि शास्त्र प्रणिपात करते सबके कृपा आशीर्वाद कामना करता हूँ। उपस्थित समस्त भक्त वृंद, वैष्णव वृंद, वैष्णवी वृंद, सबको कृपा आशीर्वाद कामना करता हूँ। सबके श्री चरण में यथा योग्य प्रणिपात करते हुए आज हम लोग श्रवण करेंगे श्रील सनातन गोस्वामी पाद के चरित्र कथा अमृत में श्रीमन महाप्रभु की शिक्षा। कल हमने श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी पाद के शिक्षा अमृत कथा को सुना था। किस प्रकार श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी पाद उनके जीवन में
कितना वैराग्य भाव से महाप्रभु के एक एक बात को पालन करते हुए जीवन में हरि भजन किया है। इस प्रकार हम लोग कल श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद की कथा को श्रवण किया। भक्तों, थोड़ा सा उनके जीवन में जो उनके जीवन के जो शिक्षा हमको प्राप्त हुई है, तो क्या शिक्षा है, किस प्रकार शिक्षा है, पहले इसको हम श्रवण कर लें। हम कुछ इस प्रकार शिक्षा किया है रघुनाथ दास गोस्वामी पाद के जीवन में। प्रकृति में वैष्णव किस प्रकार हैं, कैसे हैं, वैष्णव का अर्थ क्या है, हरिभजन किस प्रकार होता है, और महाप्रभु के श्री चरण में किस प्रकार निष्ठा होता है, वो सब श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद के चरित्र में सब प्रकार के देखा जाता है। आज हम लोग श्रवण करेंगे श्री सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी पाद के चरित्र कथा अमृत। श्री सनातन गोस्वामी पाद और श्री रूप गोस्वामी पाद इस प्रकार चैतन्य चरितामृत में और बृहद भागवतम में विभिन्न ग्रंथों में भी उनके चरित्र कथा उल्लेख की गई है। श्री सनातन गोस्वामी पाद राधा रानी की सखी थे। जिस प्रकार हम कल सुना था कि श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद राधा रानी की सखी थी। वो सखी का नाम क्या था? रसमंजरी, रति मंजरी अथवा रसमंजरी। अरे बोल, रस मंजरी अथवा रति मंजरी थे। भक्तों, ये जो समस्त गोस्वामियों ने आते हैं, ये और कोई नहीं है, ये सब सखी, मंजरी, किंकरी, राधा रानी के अत्यंत प्रिय निज जन आते हैं। तो श्री सनातन गोस्वामी पाद संबंध ज्ञान के आचार्य हैं। ध्यान देना, पहले देखें, जो संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, इस तीन तत्व हैं। तो श्री सनातन गोस्वामी पाद संबंध ज्ञान के तत्व हैं, आचार्य हैं। संबंध क्या है? भगवान है, कृष्ण, जीव नित्य कृष्ण दास। श्री सनातन गोस्वामी पाद के जो शिक्षा है, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु श्री सनातन गोस्वामी पाद को जो शिक्षा दिए हैं, इसी संबंध के ऊपर सब कुछ प्रश्न श्री सनातन गोस्वामी पाद ने किया है और उसमें शिक्षा भी उनको प्राप्त हुई है। श्री सनातन गोस्वामी पाद जो हैं, वो रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद दो भाई हैं और एक उनके छोटा भाई था। तीनों भाई हैं वो। और इस प्रकार वो श्री जीव गोस्वामी पाद लघु तोषणी टीका में श्री सनातन गोस्वामी पाद के चरित्र को वर्णन करते हैं। कहते हैं
कि कर्नाटक देश में ये ब्राह्मण हैं और ये भरद्वाज गोत्रीय ब्राह्मण वंश में इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने ब्राह्मण कुल में जन्म होकर भी उस समय था क्या, मुसलमान शासन था। हुसैन शाह सम्राट थे। श्रील सनातन गोस्वामी पाद और श्रील रूप गोस्वामी पाद इतना ज्ञानी थे, इस प्रकार चतुर थे और ज्ञानी थे, धर्मज्ञ थे, और उनके पास जिस प्रकार सब प्रकार के योग्यता था, ये सब हुसैन शाह ने देखा। ध्यान देना, राजा का कर्तव्य कि अपने पास में जो भी मंत्री रहे, कुछ भी रहे, वो संत रहे, वैष्णव रहे, ब्राह्मण रहे, सदाचारी रहे, तो राज्य में शासन अच्छा होगा। यद्यपि हुसैन शाह थे क्या, मुसलमान, परंतु बहुत धर्मज्ञ भी थे। इसलिए सनातन गोस्वामी पाद उस समय घर में थे, गृहस्थ में थे, तो उनको हुसैन शाह ने अपना मंत्री पद दिया था और उनके सहकर्मचारी रूप में रूप गोस्वामी पाद को भी पद मिला था। दोनों इस प्रकार सनातन गोस्वामी पाद का जन्म 1488 ख्रीष्टाब्द में हुआ था। 1488 ख्रीष्टाब्द में श्रील सनातन गोस्वामी पाद का जन्म हुआ था। उन्होंने 27 वर्ष तक घर में रहे और हुसैन शाह राजा के मंत्री रूप पर पद में रहे। और उसके बाद 43 वर्ष तक ब्रज में रहे और ब्रज के महाप्रभु के इच्छा से, महाप्रभु के कृपा से उन्होंने ब्रजवास किए हैं 43 इयर्स, 43 वर्ष तक। चलो, सनातन गोस्वामी पाद किस प्रकार उनके बचपन से उनका जो दिव्य भाव था, ब्राह्मण कुल में जन्म हुए थे, हर दिन वो भागवत पाठ करते थे, भगवान कृष्ण के पूजा अर्चन करते थे। भगवान कृष्ण ने श्री सनातन गोस्वामी पाद को स्वप्न में दर्शन दिए और स्वप्न में ब्राह्मण रूप पर आकर श्रीमद् भागवत प्रदान किए। स्वप्न देखे पहले श्री जीव गोस्वामी पाद लघु तोषणी में इस बात को लिखे हैं, किस प्रकार भगवान कृष्ण सनातन गोस्वामी पाद को स्वप्नों में दर्शन दिए बचपन में। स्वप्न दृष्ट्वा देव विप्रां प्रथमे नयनसितौ ममर्जु श्री भागवतः प्रेमामृतमहं बुधौ तेषामेव हि लेखोऽयं श्री सनातन नमामितम्। जो सनातन गोस्वामी पाद को बचपन में कृष्ण भगवान स्वप्न में दर्शन दिए और ब्राह्मण रूप पर आकर श्रीमद् भागवतम को प्रदान किए, और उसी दिन से
श्रील जीव गोस्वामी पाद रघु तोषणी टीका में कह रहे हैं उसी दिन से श्रील सनातन गोस्वामी पाद श्रीमद् भागवतम को कभी छोड़े नहीं, कभी छोड़े नहीं। ध्यान देना, श्रील सनातन गोस्वामी पाद का जीवन ही भागवत था। श्रीमद् भागवतम उनका जीवन था। श्रील सनातन गोस्वामी पाद का जीवन भागवतम, क्योंकि श्रीमद् भागवतम उनको और कोई नहीं, साक्षात भगवान उनको ब्राह्मण रूप पर आकर उनको प्रदान किए थे, श्रील सनातन गोस्वामी पाद को। तो वो कारण से सनातन गोस्वामी पाद का जो प्राण था वो श्रीमद् भागवतम। और सनातन गोस्वामी पाद 5 श्लोक में श्रीमद् भागवतम के महिमा को वर्णन किए भी है। सर्व शास्त्रादि पीयूष सर्व वैदिक सत्फल सर्व सिद्धांत रत्नार्य सर्वलौकिक दृक्प्रद श्रीमद् भागवत प्राण श्रीमद् भागवत प्रभु कलिद्वांत दितादित्य श्री कृष्ण परिवर्तित परमानंद पाठाय प्रेम वर्षाखिरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्री कृष्णाय नमस्तुमे मदेक बंधु मत संगीन मद गुरु मन महादन मन्नितारक मद्भाग्य मदानंद नमस्तुमे असाधु साधुता दायिनी अति नीचता कर आन मुंच कदाचिन्म प्रेमणा उत्कंठ यस्पुरः। श्रील सनातन गोस्वामी पाद भगवान कृष्ण ने साक्षात ब्राह्मण रूप पर आकर सनातन गोस्वामी पाद को श्रीमद् भागवत प्रदान किए थे बचपन में। तब से श्रीमद् भागवतम सनातन गोस्वामी पाद का प्राण हो गया था, प्राण। हर समय श्रीमद् भागवतम पाठ करते थे, हर समय। ध्यान देना, हमको हमारी इच्छा होनी चाहिए कि हम ये पढ़ेंगे तो भगवान खुद ला कर देंगे। भगवान कह रहे मैं मेरा भक्त का सब कुछ वहन करता हूं, अनन्य चिंतयन्तो माम जे जनाः पर्युपासते तेषां नित्य विजुक्तानां योग क्षमं वहाम्यहम् अहं वहामि। मैं साक्षात वहन करता हूं, किसी के द्वारा नहीं। सनातन गोस्वामी पाद को साक्षात भगवान स्वप्न में दर्शन दिया और रात में दर्शन दिया और प्रातः में खुद भगवान ब्राह्मण रूप पर श्रीमद् भागवतम लाकर प्रदान किया। सनातन गोस्वामी पाद दिन रात वो भागवतम को पाठ करते हैं, अत्यंत प्रेम में गदगद हो जाते हैं, उल्लसित हो जाते हैं। और श्रीमद् भागवतम के ऊपर उन्होंने जो महात्मा लिखे हैं, सर्व शास्त्रादि पीयूष सर्व वैदिक सत्फल सर्व सिद्धांत रत्नार्य सर्वलौकिक दृक्प्रद, किस प्रकार श्रीमद् भागवतम के महिमा को वो लिखे हैं। सर्व भागवत प्राण श्रीमद् भागवत प्रभु कलिद्वांत दितादित्य श्री कृष्ण परिवर्तित परमानंद पाठाय प्रेम वर्षा खिरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्री कृष्णाय नमस्तुमे मदेक बंधु मत संगीन मद गुरु मन महाधन मन्निस्तारक मदभाग्य मदानंद नमस्तुमे असाधु साधुता दायिनी अति नीचता कर हान मुंच कदाचिम नाम प्रेमणा उत्कंठ यस्पुरः। किस प्रकार देखो भागवतम के महिमा। सनातन गोस्वामी पाद इस श्लोक में किस प्रकार भागवतम को सर्वश्रेष्ठ स्थान प्रदान कर दिया। और इस सनातन गोस्वामी पाद इतना विद्वान थे, इतना चतुर थे, इतना विद्वान थे, इतना ज्ञानी थे, इतना धर्मशील थे। केवल हिंदुओं के लिए नहीं, उस समय मुसलमानों के लिए भी, मुसलमान जो थे वो भी सनातन गोस्वामी पाद को बहुत प्रेम करते थे। जब सनातन गोस्वामी घर में रहते थे, गृहस्थ में, एक वैष्णव को सब कोई प्रेम करता है, उसके लिए कोई अपना नहीं है, कोई पराया नहीं है। सनातन गोस्वामी पाद इतना, उनका व्यवहार, उनके बातचीत, उनके कथा वार्ता, उनकी जो मधुरता,
इसमें समस्त हिंदू नहीं, मुसलमान भी उनको बहुत प्रेम करते थे। और उनके चतुराई को दर्शन करके बादशाह साक्षात उनके घर में आए। हुसैन शाह साक्षात बादशाह हुसैन शाह उनके घर में आकर उनको मंत्री पद प्रदान किया, उनको मंत्री पद प्रदान किया। और राज्य में संपूर्ण जो दायित्व किसके हाथ में है? सनातन गोस्वामी पाद का। और सनातन गोस्वामी पाद को थोड़ा माने हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए उनके सहकर्मचारी के रूप में श्रील रूप गोस्वामी पाद को रखा। और उस समय उनका नाम भी था रूप सनातन। जब सनातन गोस्वामी पाद हुसैन शाह के मंत्री बने, तब सनातन गोस्वामी पाद के इतना चतुराई था, इस प्रकार वो कुशलता जानते थे राज्य चलाने के लिए, प्रजाओं के साथ किस प्रकार व्यवहार किया जाए, राज्य किस प्रकार शासन किया जाए, सब कुछ सनातन गोस्वामी पाद को इतना सुंदर भाव से पता था। वो इस प्रकार अपना दायित्व को निभाते थे। हुसैन शाह बहुत खुशी हो गया उनके ऊपर। और सनातन गोस्वामी पाद को उस समय कितना धन संपत्ति, गांव, सब कुछ, बहुत कुछ उनको दिया था गिफ्ट में। उनका केवल तनख्वाह नहीं, तनख्वाह तो जितना कहेंगे, ऐसा नहीं कि इतना तनख्वाह नहीं। रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद जितना कहेंगे उतना उनको मिलेगा तनख्वाह। उसके बाद भी माने हुसैन साहब बहुत संपत्ति उनको प्रदान किए थे। अत्यंत खुशी होकर उनके कार्य की दक्षता, उनके जो सचोटता है, इस प्रकार उनका हिसाब होता था कि एक राज्य का एक पैसा भी, माने एक रुपया भी इधर उधर नहीं होगा। और हुसैन शाह का उसी समय संपत्ति, ऐश्वर्य, उनका राजकोष में इतना बढ़ गया कि हुसैन साहब बहुत खुशी हो गया। और उनको एक माने ये दिया था, जैसे माने हमारा कोई नाम में नामित किया जाता है ना, उनको हैं, हाँ, उनको किया गया था। उनका एक रखा उस समय राजा हुसैन शाह ने कि साकर मल्लिक और दवीर खास रूप सनातन का दोनों को एक उन्होंने पदवी दिया, पदवी। साकर मल्लिक और दवीर खास, इन दोनों का नाम, उनको पदवी मिला। वो पदवी में भूषित हुए, उनको भूषित किया गया। तो यद्यपि रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी पाद हुसैन शाह के मंत्री थे, ब्राह्मण होकर भी मुसलमान के पास रहते थे, राज का कार्य को सब संभालते थे, परंतु सनातन गोस्वामी पाद अपना जो नीति, अपना जो नियम, इसमें थोड़ा सा भी विच्युत नहीं हुए थे। सनातन गोस्वामी पाद के पास इस प्रकार गुण था, इतना धन होने के बाद भी, इतना ऐश्वर्य होने के बाद भी अपना धर्म को भूल नहीं गए थे, कभी भी धर्म को भूल नहीं गए थे। एक दिन हुआ क्या, श्री सनातन गोस्वामी पाद रात्र में सो रहे हैं। एक दिन श्री सनातन गोस्वामी पाद रात्र में सो रहे हैं। एक सुंदर विप्र को स्वप्न में देखें सनातन गोस्वामी। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैक पितरौ कमलायताख्यौ
विशंबरो द्विजबरो जुग धर्म पालो बंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। उस समय श्रीमन चैतन्य महाप्रभु आविर्भाव हुए थे। कहाँ? नदिया नवद्वीप में। श्रीमन महाप्रभु को उन्होंने स्वप्न में देखा। कौन? सनातन गोस्वामी पाद। परंतु वो तो उस समय पहचान नहीं थे महाप्रभु को। वो कारण से उन्होंने बस महाप्रभु ने कहा स्वप्न में, विप्र रूप में अजानुलंबित भुजौ, सुंदर भेष को दर्शन किया, महाप्रभु का रूप को दर्शन किया सनातन गोस्वामी पाद ने स्वप्न में। और महाप्रभु ने उनको कहा कि हे सनातन, तुम क्यों घर में विशेष बंधन में पड़े हो? और समय कहाँ है जीवन में? इस संसार विषय में क्यों डूबे हो? इसको छोड़ दो, जल्दी चले आओ, भगवान का भजन करो। तुम वृंदावन में आए रहोगे, वृंदावन में समस्त लीला स्थलों को प्रकट कराओगे। तुम क्यों इस संसार भोग में पड़े हो? संसार को छोड़ के आ जाओ मेरे पास। महाप्रभु ने उनको स्वप्नों में दर्शन करके, दर्शन देके उनको आदेश दिया सनातन गोस्वामी पाद को। इस प्रकार और सनातन गोस्वामी पाद जब इस चमत्कार स्वप्न को दर्शन किया, एक सुंदर विप्र आजानुलंबित भुजौ कनका बदातो, इस सब देख दर्शन किया महाप्रभु को। और महाप्रभु साक्षात उनको कह रहे हैं, सनातन तू क्यों इस संसार में पड़े हो? अभी और समय कहाँ है तेरा जीवन के? क्यों डूबे हो संसार विषय वासना में? चले आ छोड़कर, तेरा स्थान तो वृंदावन में है। हरि भजन करना इस जीवन का लक्ष्य है, उद्देश्य है। और तो बहुत सुंदर बात महाप्रभु ने स्वप्न में कहा, हर जन्म में तो हम विषय सुख कर रहे हैं, हर जीवन में, हर जन्म में, हर जीव के शरीर के द्वारा हम विषय भोग कर रहे हैं, परंतु इस मनुष्य शरीर जो मिला है केवल हरि भजन के लिए। महाप्रभु ने इस प्रकार स्वप्नों में श्रील सनातन गोस्वामी पाद को कहा। स्वप्न जैसे ही सनातन गोस्वामी पाद इस प्रकार देखा, देखो ये शिक्षा किस प्रकार महाप्रभु स्वप्न में आकर शिक्षा दे रहे हैं सनातन गोस्वामी पाद को। कह रहे हैं तुम संसार में मत रहो, आ जाओ, छोड़ दो संसार को। तब हुआ क्या? सनातन गोस्वामी पाद स्वप्न में जब जगे, जगने के बाद अत्यंत भीत हुए। मैं क्या स्वप्न देखा? वो विप्र कौन है जो मुझे स्वप्न में इस प्रकार कहा है? क्यों संसार में पड़े हो? क्यों संसार भोग कर रहे हो? तो वहां पर उनके पास सो रहे थे रूप गोस्वामी पाद, रूप सनातन, दो भाई है ना। रूप सोए थे। रूप ने कहा कि भैया क्या हुआ आपको, क्यों इस प्रकार रो रहे हैं? सनातन गोस्वामी पाद समस्त स्वप्न के वृत्तांत को बताए रूप गोस्वामी को। कहा इस प्रकार वो ब्राह्मण आजानुलंबित भुजौ, बहुत सुंदर हैं, गौरवर्ण, इस प्रकार मुझे आकर उपदेश दिया, क्यों संसार में पड़े हो, क्यों इस विषय भोग कर रहे हो, चले आओ, छोड़ दो सब। इस प्रकार सनातन गोस्वामी पाद रो रो कर कह रहे हैं, मैं स्वप्न में देखा। वो ब्राह्मण कह रहा था कि हर जीव, हर शरीर में तो हम विषय भोग कर रहे हैं, पर इस मनुष्य दुर्लभ शरीर हमको केवल मिला है भगवान का भजन के लिए। रूप गोस्वामी ने कहा हाँ सही है बात, ये विप्र और कोई नहीं है। मैं सुना हूं नदिया नवद्वीप में जगन्नाथ मिश्र के पुत्र रूप पर श्री चैतन्य महाप्रभु आविर्भाव हुए हैं। ये साक्षात भगवान है, इस बात को भी मैं सुना हूं। तो कैसे करेंगे? किस प्रकार संसार छोड़ेंगे? किस प्रकार महाप्रभु के शरण में जाएंगे? किस प्रकार उनके चरण को प्राप्त करेंगे? दोनों भाई के अंदर में बातचीत हुई।
तो दोनों बातचीत करते हुए चिट्ठी लिखे महाप्रभु के पास। किस प्रकार क्या हम आपके शरण को प्राप्त कर पाएंगे? क्या हम इस विषय सुख को, ये विषय वासना को छोड़ पाएंगे? इस प्रकार चिट्ठी में लिख के आप कृपा कीजिए, किस प्रकार आपके चरण को जाकर प्राप्त कर पाएंगे। महाप्रभु को इस प्रकार चिट्ठी लिखा। कौन? सनातन गोस्वामी पाद ने। परंतु उस समय महाप्रभु, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु नदिया नवद्वीप में थे, परंतु अपना महाभाव स्वरूप को प्रकट नहीं किए थे। महाप्रभु भी उस समय गृहस्थ लीला में थे, अध्यापन सब करते थे। तो महाप्रभु चिट्ठी के उत्तर नहीं दिए। प्रथम चिट्ठी उत्तर नहीं मिला सनातन गोस्वामी पाद को। कुछ दिन अपेक्षा किया सनातन गोस्वामी पाद कुछ दिन अपेक्षा करने के बाद और एक चिट्ठी लिखे महाप्रभु के पास। उसका भी उत्तर महाप्रभु ने नहीं दिया। और एक चिट्ठी लिखे और उसमें इतना दैन्य भाव था सनातन गोस्वामी पाद का। बहुत सुंदर चिट्ठी में दैन्य भाव से लिखे थे। महाप्रभु को जब बार बार सनातन गोस्वामी पाद ने चिट्ठी लिखा, मैं क्या करूँगा, मैं संसार में विषय में पड़ा हूँ, बंधन में पड़ा हूँ, मैं एक विषय के कीड़े हूँ, आप कृपा कीजिए, मैं किस प्रकार विषय वासनाओं को त्याग करके आपके से चरण को प्राप्त कर पाऊंगा। इस प्रकार दैन्यता भाव से चिट्ठी लिखे सनातन गोस्वामी पाद। जब बार बार महाप्रभु के पास चिट्ठी लिखे तो महाप्रभु ने एक श्लोक और कुछ नहीं, महाप्रभु ने एक श्लोक एक चिट्ठी में लिख के भेजे सनातन गोस्वामी के पास। वो श्लोक क्या था? पर व्यसननी नारी व्यग्रापी गृह कर्मसु तदेवा स्वादय अत्यंत नवसंगर सायनम। बहुत सुंदर एक श्लोक में महाप्रभु ने रूप गोस्वामी पाद के समस्त चिट्ठी में जो लिखा था प्रश्न का उत्तर दे दिए महाप्रभु। जब सनातन गोस्वामी पाद अत्यंत संसार के वैराग्य को प्राप्त किए थे और बार बार महाप्रभु को निवेदन कर रहे थे, मैं किस प्रकार संसार को त्याग करके आपके चरण में पहुंचूंगा, आप मुझे कृपा कीजिए। तो महाप्रभु ने कहा कि वर्तमान आप घर में रहिए। इस श्लोक का जो तात्पर्य ये है, किस प्रकार आप घर में रहेंगे, किस प्रकार विषय भोग करेंगे। महाप्रभु ने इस श्लोक में लिखा कि जिस प्रकार पर व्यसनिनी नारी व्यग्रापी गृह कर्मसु तदेवा स्वादयत्यंतर न वसंग रसायनम। जिस प्रकार एक स्त्री जिसका मन एक पर पुरुष के पास है, परंतु घर में है, वो अपना पति के पास है, पत्नी अपना पुत्र हैं, पति हैं, सास हैं, ससुर हैं, परिवार हैं, सब कोई है, पर उसका मन जो किसके पास है? एक पर पुरुष के पास है। यहां पर रहते हुए भी पति की सेवा कर रही है, अपने बच्चों की सेवा कर रही है, घर के सबके सेवा करती है, परंतु उसका मन जो है ना एक पुरुष, पर पुरुष के पास है। वो समस्त सेवा करते हुए भी वो स्त्री वो दूसरे पुरुष को जो है उसको चिंतन करती है, मनन करती है, स्मरण करती है, कभी कभी उनको दर्शन भी कर लेती है, उनको मिलन के
जो कहाँ कहाँ मिले थे, किस प्रकार मिले थे, वो सब कुछ चिंतन के माध्यम में नया नया उसके अंदर में उल्लसित हो रही है। वो महाप्रभु कह रहे हैं उसी प्रकार यद्यपि तुम घर में हो, यद्यपि तुम संसार में हो, यद्यपि तुम परिवार में हो, यद्यपि तुम अपना अपना कर्तव्य कर्म पर हो, बस उसमें रहकर उस समस्त कर्तव्य पालन करते हुए उसी प्रकार भगवान के चरण में मन को लगा दो। उसी प्रकार यद्यपि तुम घर के, तुम्हारे परिवार के, तुम्हारे कर्तव्य के, समाज के सब प्रकार के तुम कर्तव्य निष्ठ होकर सब कुछ कर्म कार्य कर रहे हो, परंतु तुम्हारा मन, चित्त, स्मरण, चिंतन, अध्ययन, स्मरण सब कुछ भगवान के चरण में लगा दो। और उसी प्रकार हर समय भगवान के चिंतन में, भगवान के मनन में, भगवान के स्मरण में आनंद ही आनंद लो। हर हर पल भगवान के आनंद में रहो, बस और कुछ नहीं। महाप्रभु ने इस प्रकार चिट्ठी लिखा। घर में रहकर अपना कर्तव्य कर्म करते हुए बस भगवान के चरण में मन लगाओ। परिवार के प्रति, संसार के प्रति भोग विलास नहीं करते हुए कि अनाश्रिता कार्य कर्म करोति जह सन्यासी च जोगी च न निरग्नि न चाक्रिय। अनाश्रितः कर्म फलम कार्यं कर्म करोति जह सन्यासी च जोगी च न निरग्नि न चाक्रिय। तो जो इसके माध्यम में हमको शिक्षा क्या मिला, इसके माध्यम से महाप्रभु ने हम सबको शिक्षा दे रहे हैं कि जब भजन साधन श्रद्धा के कोमल अवस्था में, प्रथम अवस्था में समाज को, संसार को त्याग करने की जरूरत नहीं है। जहां पर भी हो वहां पर रहकर पहले तुम भक्ति करने के लिए अभ्यास करो। धीरे धीरे संसार में रहते हुए भी तुम भगवान के चरण में भक्ति करने के लिए, भजन करने के लिए, सेवा करने के लिए अभ्यास करो। नहीं तो घर से एक बार ही छोड़ दोगे, घर आकर मंदिर में पहुंच जाओगे, एक दिन भी नहीं रह पाओगे, भजन नहीं कर पाओगे। पहले अभ्यास करो। आपका घर में रह के, परिवारों के साथ रह के आप अभ्यास, सब कुछ अभ्यास करो। विषय में रहते हुए भी, उसको भोग करते हुए भी उसके प्रति आसक्ति नहीं है, ममता नहीं है, इच्छा नहीं है, आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार हमको शिक्षा मिला। और इस प्रकार महाप्रभु ने जब चिट्ठी लिखा, इस सब प्रकार के चिट्ठी को, इस प्रकार इस श्लोक को पढ़ते हुए, सुनते हुए रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी पाद अत्यंत आनंदित हो गए। जब आनंदित हो गए, उस समय महाप्रभु कुछ दिन के बाद महाप्रभु गया यात्रा किए, आकर अपना महाभाव को प्रकट कराए, संकीर्तन किया महाप्रभु ने। और उसके बाद महाप्रभु सन्यासी लिया 24 वर्ष के उम्र में। महाप्रभु 48 वर्ष तक लीला किए, 48 वर्ष। 48 वर्ष में 24 वर्ष केवल गृहस्थ लीला किए, और 24 वर्ष के बाद सन्यासी लिए महाप्रभु। सन्यासी लेने के बाद तो वृंदावन जाने के लिए महाप्रभु तैयार थे, परंतु नित्यानंद प्रभु उनको ले आए। कहाँ? शांतिपुर ले आए। महाप्रभु उनको कहाँ बज रहा है? अरे न दोस्त, तो शांतिपुर ले आए। और महाप्रभु जब आए वृंदावन, फिर कहाँ गए? जगन्नाथपुरी। पर जब महाप्रभु सन्यासी लेके बंगदेश से आए,
उस समय की बात, क्योंकि पूरा तो सब बात नहीं है। हमको तो सनातन शिक्षा, सनातन गोस्वामी को महाप्रभु ने क्या क्या शिक्षा दिया उसके ऊपर ज्यादा हमको श्रवण करना है। तो हम आगे बढ़ेंगे कि सनातन गोस्वामी पाद को किस प्रकार महाप्रभु शिक्षा दिए थे। तो जब महाप्रभु ने सन्यासी लेकर वृंदावन यात्रा के लिए आए और महाप्रभु के साथ हजारों नहीं लाखों लोग हैं, भक्त सब दौड़ कर चल रहे हैं, आकर गौड़ देश में पहुंचे। उस समय क्या हुआ, बांग्लादेश में राजा थे हुसैन शाह और उनके पास मंत्री थे सनातन गोस्वामी पाद। समझ पाए? तो पता चल गया कि महाप्रभु आए हैं। किसको? सनातन गोस्वामी पाद को, रूप गोस्वामी पाद। बहुत आनंदित हो गए। इधर क्या हुआ, जब जवन राजा हुसैन शाह देखा महाप्रभु को, महाप्रभु के पीछे पीछे लाखों लोग भाग रहे हैं, महाप्रभु कीर्तन करते हुए हैं। जब मूर्छित हो जाते, चारों तरफ लाखों लोग उनके पीछे भाग रहे हैं। बांग्लादेश के राजा हुसैन शाह देख के उसका होश उड़ गया। राजा हुसैन शाह ने कहा, रे मैं इतना बड़ा सम्राट हूं, मेरे पीछे इतने लोग नहीं है। जो भी हमारे पीछे जाने के लिए कितना पैसा खर्च करना पड़ता है कि नहीं। जब कोई मंत्री आ जाए, कोई कुछ आ जाए, राजा आ जाए, तो उसके लिए पहले लोगों को गांव गांव में उनको पैसा दे के उनको गाड़ी में लेके आना पड़ता है, नहीं तो उनके पीछे कोई नहीं जाएगा। परंतु ये एक सन्यासी है और इसके पास कुछ भी नहीं है, एक कोपिन पहना है और इसके पीछे इतना लोग भाग रहे हैं, इतने लोग भाग रहे हैं। जहां महाप्रभु जाते हैं, महाप्रभु की जय हो, महाप्रभु की जय हो, जय सचिनंदन गौर हरि की जय, सचिनंदन गौर हरि, सब कह रहे हैं। क्या बात है, कुछ ना कुछ तो बात ही है, नहीं तो इनके पीछे क्यों इतने लोग भागेंगे। खुद हुसैन शाह ये बात सोच रहा है, कह रहा है हुसैन शाह किस प्रकार, एछे चली आइला प्रभु राम केली ग्राम, ऐसे चली आइला प्रभु राम केली ग्राम, गौड़ेर निकट ग्राम अति अनुपम, गौड़ेर निकट ग्राम अति अनुपम, ताहा नृत्य करे प्रभु प्रेमे अचेत, ताहा नृत्य करे प्रभु प्रेमे अचेत, कोटि कोटि लोक ऐसे देखे ते चर, कोटि कोटि लोक ऐसे देखीते चरण। महाप्रभु जब आकर रामकेली गांव में पहुंचा, गौड़ देश में पहुंचा, इस प्रकार अद्भुत सन्यासी वैसे हैं, कृष्ण प्रेम में जो उछल कर नृत्य कर रहे हैं, संकीर्तन कर रहे हैं, कभी मूर्छित हो जा रहे हैं, उनको दर्शन करने के लिए करोड़ करोड़ लोग आए हैं, उनके श्री चरण को दर्शन करने के लिए। तो राजा हुसैन शाह हैं, गौड़ाध्यक्ष जवन राजा प्रभाव सुनिया, गौड़ाध्यक्ष जवन राजा प्रभाव सुनिया, कहिते लागिल किछु विस्मित हइया, कहिते लागिल
किचु विस्मित होइया। जवन राजा ने विस्मित हो गया, आश्चर्य हो गया, कहने लगा इनके पीछे क्यों भाग रहे हैं लोग? निश्चित भाव से ये साक्षात ईश्वर हैं, नहीं तो इनके पीछे कोई इतने लोग क्यों भागेंगे? लाखों लोग, करोड़ों लोग क्यों भागेंगे हैं? तो निवृत्त में उनके पास जो पुरोहित थे, उनके ब्राह्मण पुरोहित थे, उनके पास उनको पूछे, केशव छत्री से पूछे क्या बात है, ये कौन है, ये सन्यासी कौन है, फकीर कौन है, इनके पीछे इतने लोग क्यों भाग रहे हैं? वो बेचारा डर गया, ये तो मुसलमान राजा है, वो कुछ भी कर सकता है, अत्याचार कर सकता है। पर उन्होंने कहा देखो इनके पीछे क्यों आप पड़ रहे हैं? ये इनको हिंसा करने से कुछ नहीं मिलेगा। ये कि सन्यासी हैं, फकीर हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है, भिखारी हैं ये, ऐसे कह के टाल दिया। परंतु राजा हुसैन शाह का मन माना नहीं। उस समय हुसैन शाह के पास मंत्री थे कौन? सनातन गोस्वामी पाद। तो सनातन गोस्वामी पाद और रूप गोस्वामी पाद को बुलाया हुसैन शाह, और बुलाते हुए उनको महाप्रभु के विषय में पूछा है। दबी रखा से रे राजा पूछिल निभृते, दबी रखा से राजा पूछिल निभृते, गोसाई र महिमा तियो लागिला कहिते, गोसाई र महिमा तियो लागिला कहिते। उस समय रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को बुलाया हुसैन शाह ने। सनातन गोस्वामी पास से पूछा कि जो ये सन्यासी आया है, ये क्या इसका इतना महिमा, कैसे इसका महिमा है? इनके पीछे इतने लोग क्यों भाग रहे हैं? मुझे तो इनको देखकर लग रहा है कि साक्षात ईश्वर हैं। जवन राजा का मन भी क्या हो गया? परिवर्तित हो गया। तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी पाद ने राजा हुसैन शाह को बहुत सुंदर समझाया कि हे राजन, आप जिनके कृपा से इतना बलवान हैं, आज सम्राट हैं, राजा हैं, इन्हीं के कृपा से ही, इन्हीं के कृपा से ही आप आज इतना बड़ा बने हैं राजा। जे तुम्हारे राज्य दिला, जे तुम्हार गोसाई, जे तुम्हार राज्य दिला, जे तुम्हार गोसाई, तुम्हार देशे तुम्हार भाग्य जन्मिला सी, तुम्हार देशे तुम्हार भाग्य जन्मिला सिया। आपका भाग्य है, सौभाग्य है। गोसाई जो हैं, जो सन्यासी हैं, वो आए हैं, वो साक्षात ईश्वर, और उन्हीं के कृपा से आप राजा बने हैं। उनके कृपा से आपको इतना ऐश्वर्य मिला है। आप सौभाग्यवान हैं कि वो साक्षात आपके राज्य में पधारे हैं। इस प्रकार मुसलमान राजा हैं हुसैन शाह को समझाया। हुसैन शाह बहुत खुशी हो गया और अपना राजमहल में चला गया। इधर दोनों भाई बहुत रात्र में बैठ के आपस में चर्चा किया। कौन कौन? सनातन और रूप सनातन, दोनों भाई बैठ के आपस में बातचीत किया कि निश्चित भाव से प्रभु के चरण को हम दर्शन करेंगे। इतना दूर
हमारे पास प्रभु आकर पहुंचे हैं, उनको निश्चित भाव से हमको दर्शन करना है? अर्धरात्रे दुई भाई आइला प्रभुर स्थाने, अर्धरात्रे दुई भाई आइला प्रभुर स्थाने, प्रथमे मिलिला नित्यानंद हरिदास सने, प्रथमे मिलिला नित्यानंद हरिदास सने। दोनों भाई रात्र में विचार किया और अर्धरात्र में सनातन गोस्वामी पाद और रूप गोस्वामी पाद आकर पहुंचे। आकर पहले मिले किसके साथ? नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर जी महाराज के पास, और उनको आकर प्रणाम किए दोनों भाई। नित्यानंद प्रभु को अपना परिचय दिया, कहा कि हमको महाप्रभु के चरण को दर्शन करना है, महाप्रभु के चरणों को प्राप्त करना है। तो नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर जी महाराज जाकर महाप्रभु को इस बात को निवेदन करते हैं कि दबीर खास और साकर मलिक दोनों आए हैं आपको मिलने के लिए, रूप सनातन। तो महाप्रभु ने कहा कि उन सबको बुलाओ। महाप्रभु दौड़ कर आए। जब महाप्रभु आए, रूप गोस्वामी पाद और सनातन गोस्वामी पाद क्या कर रहे थे जानते हो? घास घास तृण दोनों कुछ घास लेकर आए थे हाथ में, और दांत में रखते हुए दंते तृण करी हैं, अपना दांत में मुंह में तृण घास रखते हुए महाप्रभु को साष्टांग प्रणाम किया। दुई गुच्छ तृणा दुए दसने दरिया, दुई गुच्छ तृणा दुए दसने दरिया, गले वस्त्र बांधी पड़े दंडवत हैया, गले वस्त्र बांधी पड़े दंडवत हैया। अपना गले में एक वस्त्र बांधे और दांत में तृण, साष्टांग प्रणाम किया महाप्रभु के श्री चरण में। सनातन गोस्वामी पाद और रूप गोस्वामी पाद, जिसको कहा जाता है कि दैन्यता के अत्यंत चरम सीमा है, अंतिम सीमा है। और इस प्रकार गले में वस्त्र को बांधते हुए, दांत में तृण रखते हुए महाप्रभु के चरण में साष्टांग प्रणाम किया है। दैन्य रोदन करे आनंदे विहोल, दैन्य रोदन करे आनंदे विहोल, प्रभु कहे उठ उठ हईल मंगल, प्रभु कहे उठ उठ हईल मंगल। रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद महाप्रभु के चरण में साष्टांग प्रणाम किया। रो रहा है, दोनों ही रो रहे हैं, इतना जोर जोर से रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। इस प्रकार महाप्रभु और रुक नहीं पाए, दोनों को उठा के अपना हृदय में लगाया, कहा कि तुम्हारा मंगल हो गया, तुम चिंता मत करो और रो मत, तुम उठो उठो। जब साष्टांग प्रणाम किया, उन दोनों को अपना हृदय में लगाया हैं, और उठी दुई भाई तबे दंते तृण धारी, उठी दुई भाई तबे दंते
तृणधारी धन्य करी स्तुति करे कर जोड़ करे धन्य करी स्तुति करे कर जोड़ करी। दोनों भाई अत्यंत दैन्यता में रो रहे हैं, दोनों को आंखों में आंसू हैं और सनातन गोस्वामी पाद और रूप गोस्वामी पाद दोनों हाथ जोड़ते हुए महाप्रभु के चरण में आज स्तुति कर रहे हैं। क्या स्तुति किए हैं? बहुत सुनने की बातें जो अभी रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी पाद महाप्रभु के चरण में स्तुति की है। क्या स्तुति की है? जय जय श्री कृष्ण चैतन्य दयामय जय जय श्री कृष्ण चैतन्य दयामय पतित पावन जय जय महाशय पतित पावन जय जय महाशय जय जय श्री कृष्ण चैतन्य दयामय जय जय श्री कृष्ण चैतन्य दयामय। पहले जय हो जय हो जय जय श्री कृष्ण चैतन्य दयामय। है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु आप अत्यंत दयामय हो, आपका जय हो जय हो। हैं पति तपावन जय जय महाशय, आप पति तपावन हैं, आपका जय हो जय हो। और उसके बाद सनातन गोस्वामी पाद रूप गोस्वामी पाद खुद को धिक्कार करते हुए महाप्रभु से कह रहे हैं नीच जाति नीच संगी करी नीच काज नीच जाति नीच संगी करी नीच काज तुम्हारा ग्रते प्रभु कहिते बसिलाज तुम्हारा ग्रते प्रभु कहिते बसिलाज। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य दयामय जय जय श्री कृष्ण चैतन्य दयामय। किस प्रकार सुंदर स्तुति कर रहे हैं। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य दयामय। क्या कह रहे हैं? नीच जाति नीच संगी करी नीच काज। 3 बार नीच 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 का है खुद को। कितना दैन्य है। दैन्य दया अन्यवान प्रतिष्ठा वर्जन 4 गुणे गुणी है करह कीर्तन। सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं हम क्या है? नीच जाति। पहले तो हम नीच जाति हैं। भगवान उसको ग्रहण करते हैं जो नीच होता है, उसको उठा जाता है, उसको ऊपर उठा जाता है जो नीचे गिरा हुआ है। हम तो कभी ये बात नहीं कहते कि हम नीचे हैं, मेरे से और कोई बड़ा नहीं है, हम सबसे, हम भी किसी से कम नहीं। हम हर समय कहते हैं ना मैं भी किसी से कम नहीं, परंतु ना है वैष्णवता ये नहीं है। वैष्णवता है कि जो नीचे जितना गिरा है महाप्रभु उसको उतना उठाते हैं। वो कारण से कुंती माता ने अपने स्तुति में इस श्लोक को कहा था कि भगवान किसके लिए हैं कि नमः अकिंचन वित्ताय निवृत गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्यपतये नमः। कुंती माता कहते हैं प्रभु आप तो अकिंचन निष्किंचनों का ही वित्त हैं, माने धन है। नमः अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्यपतये नमः।
आज सनातन गोस्वामी पाद और रूप गोस्वामी पाद महाप्रभु के चरण में गिरे हुए हैं और कह रहे हैं कि हम नीच जाति हैं, प्रभु आप हमको ग्रहण कीजिए क्योंकि हम नीच जाति हैं। और नीच संगी, पहले तो हम नीच जाति हैं, दूसरी बात क्या है, नीच संगी है, और तीसरी बात क्या है, नीच काज। हमारा जाति भी नीच है, संग भी नीच है और कार्य भी नीचे हैं। इस प्रकार हम अत्यंत नीचे हैं, अत्यंत हीन हैं प्रभु। और तुम्हारा अग्रते प्रभु करीते बासी लाज, ये सब कहने के लिए हम लाज लग रहा है हमको, परंतु यद्यपि इन्होंने किस प्रकार स्पष्ट भाव से कह रहे हैं, किस प्रकार खुद को धिक्कार करते हुए। कोई अपना दोष को कभी स्वीकार करता है? हम कितना भी पाप कर लेते हैं, कभी हम स्वीकार करते हैं इस प्रकार मुक्त कंठ से? देखो किस प्रकार समस्त वैष्णव के सामने महाप्रभु के चरण में पतित होकर आप खुद का, यद्यपि उनके पास ये सब नहीं है, परंतु महाप्रभु के पास प्रकृति में महाप्रभु को प्राप्ति के लिए जो दैन्यता चाहिए, तृणादपि सुनिचैन तररोपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदाहरि के मूर्तिमंत हैं सनातन गोस्वामी पाद, अरूप गोस्वामी पाद। कि मम तुल्य कह रहे हैं, मत्तुल्यो नास्ति पापात्मा नापराधी च कश्चन परिहारपि लज्जा में किं ब्रुवे पुरुषोत्तम। मेरे से अतिरिक्त और कोई पापी नहीं है। मत्तुल्य नास्ति पापात्मा और नापराधी च कश्चन, मेरे से और अपराधी कोई नहीं है प्रभु, मेरे से और अधिक पापी और कोई नहीं है, मैं सबसे बड़ा पापी हूं। आप मुझे कृपा कीजिए। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु तुम बिना के दयालु जगत संसारे, तुम बिना के दयालु जगत संसार। क्या कह रहा है भक्त? हे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु, मेरे ऊपर आप, मेरे ऊपर आप दया कीजिए। सनातन गोस्वामी पाद, रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं आप तो दयालु हैं प्रभु, हमारे ऊपर आप कृपा कीजिए। क्यों? क्योंकि आप पतित पावन हैं। कि पतित पावन है तू तब अवतार, पतित पावन है तू तब अवतार, मसम पतित प्रभु न पाइबे यार, मसम पतित प्रभु न पाइबे यार। बहुत सुंदर बात कह रहे नित्यानंद यहाँ पर सनातन गोस्वामी पाद कि प्रभु यदि मेरे ऊपर आप कृपा नहीं करेंगे ना, मेरे जैसे और पतित अधम पापी को आप नहीं पाएंगे और किसी से। हम जगाई माधाई से भी और पापी हैं, हम जगाई माधाई से भी और पापी हैं। आप कृपा कीजिए प्रभु। पतित पावन है तू तुम्हार अवतार,
पतित पावन हेतु तुम अवतार आमा बल जग ते पतित नाइयार आमा बई जगते पतित नाइयार। प्रभु यदि हमको उद्धार नहीं करेंगे तो हमसे और पतित और किसी को नहीं पाएंगे। प्रभु सनातन गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि प्रभु हम सबसे बड़ा पतित हैं, पापी हैं, दुराचारी हैं, नीच हैं। आप कृपा करके हमको कृपा कीजिए, उद्धार कीजिए प्रभु। जगाई माधाई दुई करिले उद्धार जगाई माधाई दुई करिले उद्धार जगाई माधाई दुई करिले उद्धार जगाई माधाई करिले उद्धार ताहाउ दरिते श्रम नहिल तुम्हार ताहाउ दरिते श्रम नहिल ब्राह्मण जाति तारा नवदीपे घर ब्राह्मण जाति तारा नवदीप घर नीच सेवा नहीं करे नहे नीचे ऊपर नीच सेवा नहीं करे नए नीच ऊपर। सनातन गोस्वामी पाद रूप गोस्वामी पाद बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। आप तो जगाई माधाई को उद्धार कर दिया हैं। उन्होंने क्या किया था, क्या पाप किया था, उन्होंने क्या नीच कुल में जन्म लिया था। वो तो ब्राह्मण थे, वो तो नीच संग भी नहीं किया है, नीच कर्म भी नहीं किया है। प्रभु हम तो सब कुछ नीच कर्म किया है, नीच संग किया है। हम तो जगाई माधाई से भी और पतित हैं, हमको उद्धार कीजिए हैं। और क्या कह रहे हैं, नीच से बनाई हे सब एक दोष तार होय पापचार सब एक दोष तार होय पापचार पाप राशि कहे नामा भाषाई तुम्हारे पाप राशि दहे नामा भाषे तुम्हारा। आप उनको बस कुछ पल में ही उनके राशि पापों को भस्म कर दिया, आप केवल नाम के द्वारा। प्रभु जगाई माधाई से भी और हम पापी हैं। वो तो कुछ भी पाप नहीं किए हैं, नीच जाति में नहीं है, नीच संग नहीं किया है, नीच कर्म नहीं किया है, केवल कुछ पाप था उनके और उनको आपने उद्धार कर दिया। हमको भी आपने उद्धार कीजिए। और किस प्रकार तोमारो नाम लया तोमार करिल निंदन तोमार नाम लया तोमार करिल निंदन সেই নাম হইল তার মুক্তির কারণ সেই নাম হইল তার মুক্তির कारण। प्रभु बस आपका नाम लेकर वो उद्धार हो गए
और हम तो वो जगाई माधाई से भी करोड़ करोड़ गुण से पापी हैं, नीच हैं, पतित हैं। हमको कृपा कीजिए प्रभु। हैं और किस प्रकार के जगाई माधाई हईते कोटि कोटि गुण, जगाई माधाई हईते कोटि कोटि गुण, अधम पतित पापी आमी दुई जन, अधम पतित पापी आमी दुई जन। रूप सनातन कह रहे कि प्रभु हम तो जगाई माधाई से भी करोड़ करोड़ गुण के पापी हैं। उनके पास तो कुछ मात्र पाप था जगाई माधाई के पास, पर हमारे तो गिन नहीं पाओगे। नीच जाति हैं, नीच संगी हैं, नीच कर्मी हैं, और इस प्रकार नीच कर्म करते हुए हम कितना पाप अर्जन किए हैं। म्लेच्छ जाति म्लेच्छ संगी करी म्लेच्छ कर्म, म्लेच्छ जाति म्लेच्छ करी म्लेच्छ कर्म, गो ब्राह्मण द्रोही संगे आमार संगम, गो ब्राह्मण संगे आमार संगम, मोर कर्म मोर हाथे गलाय बांधिया, मोर कर्म मोर हाथे गलाय बांधिया, को विषय विष्टा करते दिया छे फेलिया, को विषय विष्टा करते दिया छे फेलिया। प्रभु हम किस प्रकार पापी हैं? म्लेच्छ जाति म्लेच्छ संगी करी म्लेच्छ कर्म। हम जाति में म्लेच्छ हैं क्योंकि म्लेच्छ के साथ रह रहे हैं, म्लेच्छ के संग कर रहे हैं, और म्लेच्छ के साथ कर्म भी कर रहे हैं। जो गो ब्राह्मण द्रोही हैं वो म्लेच्छ के साथ में हम काम कर रहे हैं, उनके संग कर रहे हैं, और हमारे कर्म ही हमारे गले के फांस बंधा है, हम बंधन में वो कारण से पड़े हैं। और इस प्रकार आमा उद्धारी ते बलि नाई त्रिभुवने, आमा उद्धारी ते बलि नाई त्रिभुवने, पतित पावन तुमी सबे तोमा बिने, पतित पावन तुमी सबे तोमा बिने। हे प्रभु, यदि कोई हमको उद्धार कर सकता है तो आपके बिना और कोई नहीं, क्योंकि आप पतित पावन हैं, आप दया के सागर हैं, आप नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरते से नमः। संसार सिंधु तरणे हृदयं जदिष्या, संकीर्तनामृत रसे रमते मनश्चेत्, प्रेमाम्बुदव्यरणे जदि चित्तवृत्ति, चैतन्य चंद्र चरणे शरणं प्रयातु। हे महाप्रभु, बस हम दोनों तो आपके श्री चरण में आ गए हैं, आप हमको कृपा कीजिए, रक्षा कीजिए, क्योंकि आपके बिना हमको कोई भी उद्धार नहीं कर सकता। हमारे जैसे पापी को कौन उद्धार करेगा? देखो, आमा उद्धारिते बलि नाही त्रिभुवन, और कोई त्रिभुवन में नहीं, आपके बिना आप
हमको उद्धार कर सकते हैं। पति तपावन तुम्ही सबे तोमा बिने, आपके बिना और कोई हमको उद्धार नहीं कर सकता। आमा उद्धारिया जदि राखनी जबल, आमा उद्धारिया जदि राखनी जबल, पतित पावन नाम तबे से सफल, पतित पावन नाम तबे से सफल। रूप सनातन कह रहे कि प्रभु यदि हमको आप उद्धार कर देंगे तो आपका जो नाम है कि पतित पावन, वो सफल हो जाएगा आपका, क्योंकि हमसे और कोई पतित जीव नहीं है। इस प्रकार यदि अकिंचन निष्किंचन भाव से जो महाप्रभु के पास आकर समर्पण होगा, तब जाकर महाप्रभु उसको ग्रहण करेंगे। नहीं तो यदि मठ में मंदिर में भगवान के चरण में समर्पित होकर कोई कहेगा मैं मेरे से और कोई बड़ा नहीं, हम किसी से कम नहीं, तो महाप्रभु कदाचित, गुरुदेव कदाचित ग्रहण नहीं करेंगे। ध्यान देना, यहाँ पर जो हमको शिक्षा क्या मिल रहा है, ये नित्य पार्षद हैं, भगवान ये सब लीला कर रहे हैं, और इस लीला को करने के, प्रकट कराने की एक ही मात्र उद्देश्य है, हम सबको शिक्षा देने के लिए। यदि महाप्रभु कह रहे हैं देखो, यदि मेरे शरण में आ रहे हो किस प्रकार आना चाहिए, यदि गुरु के चरण में आ रहे हो, शरणागत हो रहे हो, महाप्रभु के चरण में आए हो तो किस प्रकार आना चाहिए। दांत में तृण दे के, गले में अपना वस्त्र बांध के, आज कितना दैन्यता के साथ स्तुति कर रहे हैं कि हम इतना पतित हैं, अधम हैं, नीच हैं, अत्यंत नीच हैं, अत्यंत पापी हैं, पतित हैं, अधम हैं। इस प्रकार दैन्यता भाव से हम आमा उद्धारिया यदि राखो निज बल, यदि हमको उद्धार करके आपका बल रखते हैं तो पतित पावन तुम्ही सबे तुम्हार हैं, तब जाकर पतित पावन नाम तबे सफल तुम्हार, आपका नाम जो पतित पावन है तब सफल होगा। सत्य एक बात कहूँ सुन दयामय, सत्य एक बात कहूँ सुन दयामय, बिनु दयार पात्र जगते न होय, बिनु दयार पात्र जगते न होय। हे प्रभु, हे दयामय, प्रकृति में एक ही दया की बात, प्रकृति में एक मन की बात मैं कह रहा हूँ, हृदय की बात कह रहा हूँ आपको। सनातन गोस्वामी पाद कह रहे हैं प्रभु आपको मैं अपना हृदय की बात कह रहा हूँ, एक ही सत्य बात कह रहा हूँ, क्या ना मेरे अतिरिक्त आपसे और कोई कृपा पात्र नहीं बन पाया, और पात्र नहीं है कोई, मैं हमको आप निश्चित भाव से कृपा पात्र बनाइए। इस प्रकार मोरे दया करी कर स्वदया सफल, मोरे दया करी कर सदया सफल, अखिल ब्रह्मांड देखुक तोमार दया बल, अखिल ब्रह्मांड देखुक तोमार दया बल। आप हमारे ऊपर दया कीजिए, कृपा कीजिए। ये अखिल ब्रह्मांड पृथ्वी में सब कोई आपके इस दया को दर्शन करें, सब कोई गान करें कि आपने हमारे जैसे पतित पापी अधम के ऊपर भी इस प्रकार कृपा किए हैं। इस प्रकार
यहाँ जो शिक्षा सब हमको मिल रहा है, किस प्रकार शिक्षा है? रूप और सनातन के पास क्या योग्यता नहीं था? वो क्या इतना पापी थे? इतना निष्ठा होने के बाद भी उनके पास इस प्रकार दैन्य भाव से प्रार्थना कर रहे हैं। और भी आगे प्रार्थना कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं आगे? आपने अयोग्य देखी मने पाओ क्षोभ, आपने अयोग्य देखी मने पाओ क्षोभ, तथापि तुम्हार गुणे उपजय लोभ, तथापि तुम्हार गुणे उपजय लोभ। बामन हइया चंद धरिते इच्छा करे, बामन हइया चंद धरिते इच्छा करे, तेछे मोर यही बांछा उठाए अंतरे, तेछे मोर यही बांछा उठाए मोर। हम कितना सुंदर स्तुति कह रहे हैं कि आपने अयोग्य देखी मने पाओ क्षोभ। हम अयोग्य हैं और आपको हम स्तुति कर रहे हैं, मन में क्षोभ है कि अयोग्य होकर भी महाप्रभु के शरण में आए। महाप्रभु के शरण में आने के लिए भी हम योग्य नहीं है। उनका जो मन के भाव है, हृदय के भाव है। और कह रही तथापि तुम्हारे गुणे उपजे लोभ, फिर भी हमारे मन में आपका जो एक गुण है, आपका जो एक कारुण्यता भाव है, इसके लिए हमको लोभ हो रहा है आपके चरण में आने के लिए। और क्या कह रहे हैं? बामन हैया चांद धरिते इच्छा करे। जिस प्रकार बामन होकर चंद्रमा को धारण के लिए, पकड़ने के लिए इच्छा करते हैं, उसी प्रकार तेछे मोरे यही वांछा उठाए अंतर, उसी प्रकार हमारे अंतर हृदय में आपके चरण को पकड़ने की इच्छा है। हम बामन होकर आपके चरण को पकड़ने की इच्छा है। किस प्रकार? इस प्रकार दैन्यता के साथ महाप्रभु के चरण में गिरते हुए रूप सनातन दोनों ही विलाप करने लगे। महाप्रभु कह रहे हैं, सुनो महाप्रभु कहे सुन दबीर खास, सुनी महाप्रभु कहे सुन दबीर खास, तुमी दुई भाई मोर पुरातन दास, तुमी दुई भाई मोर पुरातन दास। महाप्रभु दोनों भाई को उठाए, रूप सनातन को उठा के अपने हृदय में लगाए और महाप्रभु ने कहा, सुनो, और तुम दोनों भाई मेरे पुरातन दास, जन्म जन्म का दास, तुम मेरे जन्म जन्म का संगी हो। आज तुम्हारा नाम रूप और सनातन है, दबीर खास साकिर मल्लिक नहीं है। महाप्रभु ने उनके नाम रखा और कहा कि तुम घर जाओ, तुम घर जाओ। महाप्रभु ने उन दोनों को वापस में घर भेजाया। আজি হইতে তোমার নাম रूप सनातन, दैन्य छाड़ तुम्हार दैन्य फाटे मर मन। है तुम्हार हृदय आमी जानी पत्री द्वारे, तुमको मैं जानता हूँ पहले से, क्योंकि तुम मेरे नित्य दास हो। कल आत समय हो गया है, कल हम श्रवण करेंगे किस प्रकार महाप्रभु ने रूप सनातन को घर भेजे और वहाँ से महाप्रभु के चरण को दर्शन करते हुए रूप सनातन घर आए। परंतु सनातन गोस्वामी पाद महाप्रभु से कहा, महाप्रभु आप इस स्थान पर रहना योग्य नहीं है, ये स्थान आपके लिए योग्य नहीं है, आप यथाशीघ्र आप आपके धाम को चले जाइए, माने जगन्नाथपुरी चले जाइए। और आप जो इतना लाखों लोगों के साथ माने वृंदावन यात्रा कर रहे हैं,
ये ठीक नहीं है। सनातन गोस्वामी पाद बहुत सुंदर बात महाप्रभु से कहा था। प्रेम भक्ति में कभी कभी भक्त भी भगवान को उपदेश दे देता है। और सनातन गोस्वामी पाद ने कहा कि लाखों लोगों के साथ आप प्रभु यदि वृंदावन जाएंगे, आप प्रकृत प्रेम को अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो वहां से महाप्रभु सनातन गोस्वामी पाद की इस प्रकार कथा को श्रवण करते हुए महाप्रभु वापस में चले गए जगन्नाथपुरी। और महाप्रभु और एक बार एक सेवक के साथ वृंदावन यात्रा किए थे। और उसके बाद महाप्रभु जब वृंदावन से लौट के आए, तब क्या हुआ कि इधर किस प्रकार रूप गोस्वामी पाद पहले से घर द्वार छोड़कर चले आएंगे, और उसके बाद इधर क्या करेगा, बादशाह क्या करेगा, हुसैन शाह क्या करेगा कि सनातन गोस्वामी पाद को बंदी करके बंदी गृह में डाल देगा। और सनातन गोस्वामी पाद बहुत कौशल करते हुए, क्योंकि रूप गोस्वामी पाद बहुत धन उनके लिए वहाँ पर रख के आए थे, वो जो माने जेलर साहब था, जेलर को उसको पैसा मुद्रा देकर वो जेल से निकल के आए सनातन गोस्वामी पाद। गंगा पार होकर एक सेवक भी उनके साथ था। ये सब बात काला हम श्रवण करेंगे, किस प्रकार सनातन गोस्वामी पाद बंदी गृह से मुक्त होकर, गंगा पार होकर, पहाड़ पर्वत जंगल पार होकर चैतन्य महाप्रभु के चरण में पहुंचेंगे। चैतन्य महाप्रभु को किस प्रकार सनातन गोस्वामी पाद को अपने हृदय में लगाएंगे, आपके पास में रखेंगे, उनको वृंदावन भेजेंगे। और सनातन गोस्वामी पाद किस प्रकार महाप्रभु से प्रश्न करेंगे साधन साध्य वस्तु के विषय में, और विभिन्न प्रकार प्रश्न करेंगे अपना साधन के लिए, साध्य वस्तु के लिए, भक्ति मार्ग के विभिन्न प्रश्न करेंगे। और महाप्रभु किस प्रकार सनातन गोस्वामी पाद को सुंदर सुंदर शिक्षा देंगे, कल श्रवण करेंगे। भक्तों, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आज अक्षय तृतीया तिथि उपलक्ष्य में, और अक्षय तृतीया की महिमा आज हम मध्याह्न में कुछ समय सुना था, मैं निवेदन की थी, और आज हमने सबने सुना था, तो अभी तो समय नहीं है। आप सबको बहुत बहुत अक्षय तृतीया तिथि उपलक्ष्य में बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। कल भी तिथि थी, कल भी बहुत सारे भक्त माने थे, आज भी तिथि थी तो आज भी माने हैं। तो आप सबको अक्षय तृतीया तिथि उपलक्ष्य में बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप लोग हमारे साथ जितने भी जुड़े हैं यूट्यूब, फेसबुक और जूम के माध्यम में, आप सबको बहुत बहुत प्रणाम, नमन और वंदन और बहुत बहुत शुभकामनाएं कि इस प्रकार हम यदि प्रत्यह महाप्रभु और महाप्रभु के प्रेमी गोस्वामियों के चरित्र, भक्त पार्षदों के चरित्र को हम श्रवण करेंगे, निश्चित भाव से हम सबका आत्मकल्याण होगा। इसी उम्मीद के साथ आज की कथा को यहीं पर विश्राम दे रहे हैं। हरे कृष्ण, हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Bol, Hare Bol, जय सचिनंदन गौर हरि की जय, श्रीमन नित्यानंद प्रभु की जय, नदिया नवद्वीप धाम की जय, षड गोस्वामी पाद की जय, षड सनातन गोस्वामी पाद की जय। जय परम पूज्य परमाराध्य पतित पावन गुरुदेव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्जष्टोत्तर शत श्रीमद श्री भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज की जय। नित्य लीला परिषद जगद्गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी महाराज की जय। श्री कृष्ण चैतन्य मिशन की जय। जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर हरि हरि। हरे कृष्ण, राधे राधे, हरि बोल।